सकरा थाना एसएचओ से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करते हुए अविलंब कार्रवाई कीजिए। जब जाते हैं तो बोला जरा गाड़ी उलझ देते हैं। जमीन किसके नाम पर? जमीन मेरे ससुर के नाम पे। अमीन कितना बार नापी करके चल दिया है? 5 बार। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। ये आप नहीं मान रहे? नहीं, वही नहीं मान रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी बात नहीं मानते हैं, जब वो आते हैं तो उनको भी गाली गलौज करके मतलब बिगला देते हैं, भगा देते हैं। अंचल में अमीन बैठा हुआ है, इतना प्राइवेट अमीन है, आप उन लोग से संपर्क नहीं किए? यानी कि पुलिस आपके दरवाजा पर से निकला, उसके बाद मारपीट करने लगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज, मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। हम आपको बता दें कि आज सुबह में ही एक महिला को बेरहमी से इनके पट्टीदार के द्वारा ही पीट दिया गया। पीटने के बाद सकरा थाना में आवेदन सौंपा गया है। हालांकि अपना उपचार मुरौल प्रखंड के मुरौल सामुदायिक केंद्र में कराए हैं। अभी ये थाना पर आए हुए थे और थाना पर लिखित आवेदन सौंपने के बाद मीडिया बंधु से मिलने का प्रयास किए। उसके बाद इनके माध्यम से हम आप लोग तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा, आखिर मारपीट क्यों हुई, मारपीट होने का कारण क्या था, वो पूरी बात हम करेंगे। क्या हुआ है? मेरा जमीन के चक्कर में मेरा घर बनाने में घर में रोक दिया और उसके बाद हमको आवाज में हमारा घर में बनाने नहीं दिया। जब जाते हैं तो बोला जरा गाड़ी उलझ देते हैं। जमीन किसके नाम पर? जमीन मेरे ससुर के नाम पे, सास के नाम पे है। विरोध कौन कर रहा है? विरोध मान ले कि बगल वाला जी। वो क्या चीज का विरोध कर रहा है? वो कह रहा है कि हम मेरा जमीन। हाँ, वो बोले मेरा जमीन है, लेकिन है मेरा जमीन और कब्जा भी कर रही और दोबारा भी फिर कब्जा कर लिया घर से। तो नापी होता है, अंचल में अमीन बैठा हुआ है, इतना प्राइवेट अमीन है, आप उन लोग से संपर्क नहीं किए हैं? तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं नहीं मानते ही मुखिया को, दूसरा मुखिया दूसरा आने तो ये भी दूसरा का नहीं है। फिर बोले मेरे ससुर को सरकारी अमीन आने दो, तो वो भी नहीं आने देते। अमीन कितना बार नापी करके चल दिया है? 5 बार। फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। ये आप नहीं मान रहे? नहीं, वही नहीं मान रहे। वही नहीं मान रहा है, क्या बोलता है? बोले नहीं, ये मेरा जमीन है। मेरा जमीन है। हाँ, यानी कि हम नहीं जमीन खाली करेंगे। नहीं, जमीन नहीं खाली करेंगे। थाना में इससे पहले मिले थे कि नहीं मिले? 1 महीना पहले कंप्लेंट डाला गया, 1 महीना पहले। क्या हुआ? तो वही तो आज गए पुलिस गए हैं, तो वही बोले समझाए हैं कि आज सरकारी अमीन आएगा, कभी भी आएगा, लेकिन आएगा नपी हो गया, आप लोग जमीन खाली कीजिए। तो वो नहीं करेंगे। तो मेरा जमीन था वो भी नहीं खाली कर रही है, तो हमने नहीं कर मेरा उपजा दो और नहीं तो मेरा ई दो, मान के हिस्सा दो। तो नहीं, हम कुछ भी नहीं खाली करें, नहीं खाली किया। उसमें पुलिस गया, हमको मार के पीट के पूरा कान को चिर दिया, सोना भी छीन छान। कौन मारा? पुलिस मारा? नहीं, लेडीज मारी वहीं पर, सामने वाली मारी सब। पुलिस के सामने पीट दिया? नहीं, पुलिस गए उसके बाद मेरा मारी से। पुलिस वापस आने के बाद? हाँ, मारी है? बोले मेरा जमीन है, तुम आगे तुम्हारा हिस्सा है, तुमको बचने नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, तुम्हारा नहीं कुछ, जाओ। पुलिस बुलाया इसलिए मारपीट की? पुलिस चलेगा, उसके बाद मेरा लड़ी बाद। यानी कि पुलिस आपके दरवाजा पर से निकला, उसके बाद मारपीट करने लगा? हाँ, मारपीट करने। तो अभी आप जब मारपीट आपके साथ हुआ है तो इलाज करवाए हैं ना? हाँ, कहा अभी। हाँ, इलाज करवाए हैं। उसके बाद थाना में लिखित शिकायत दिए हैं, बड़ा से मिले? हाँ, बड़ा बाबू से। क्या बोले हैं? बड़ा बोले हम भेज रहे हैं, अरेस्ट करने के लिए बोले हैं। क्या क्या कहाँ हमारा है? मेरा कान का सोना का बाली छीने पूरा टाका पड़ा हुआ है, गर्दन में मारी है, पीठ में पूरे पीठ में दिखाइए नहीं पीठ में मारी है, पूरा बदन में, दांत भी हाथ में दांत काट लिए पूरा शरीर में। यानी कि ये बेचारी को इतना पीटा गया है इनके पट्टीदार की तरफ से। कान का जो सोना का बाली है, हालांकि छिनाया कि नहीं छिनाया इसका पुष्टि हिमांशु न्यूज नहीं करता है, लेकिन जो स्थिति में इनका कान कटा हुआ है, हो सकता है कि महिला है, महिला होने के बावजूद ये कुछ न कुछ तो कान में सोने का हो या चांदी का हो या किसी भी प्रकार के तो आभूषण पहनी होगी। तो बताइए, उनको ऐसा छीना गया कि पूरा कान, इनके कथनानुसार बताया जा रहा है कि कान पूरा फटा हुआ है। उसके बाद पूरे शरीर पर समझिए कि इनका दाग है, जो हम आपको बिगड़ने का प्रयास करेंगे। इनके साथ आए हुए हैं, क्या कहना चाहिए, क्या देखे थे आप? मेरा कपड़ा ही फाड़ दिया। हमारा सामने हुआ है, हम साइड में थे। आप इनके कौन लगते? कौन? इनके नंदोसी है। नंदोसी है। क्या कहे मारपीट हुआ? तो वही जमीन के लेके? हाँ, वही बोलता घर नहीं बनाने देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और तुमको नपवा। क्या क्या चीज से मारा था कि देखे थे आप? हाँ, वो बांस लिए हुआ था, हम साइड में थे। हाँ, वो मारते हुए हम देखे हैं उसको, पूरा बदन में फोड़े हुआ है। हाँ, वो बाल बच्चे सब मिलके मारा है। क्या चीज से मारा था? चैन छीन लिया मेरा। चैन छीन लिया आपको? क्या चीज से मारा था आपको? हमको डंडा से ही मारी, हाथ से भी मारी, मुक्का से मारी, दांत से भी काटी। हाँ। चल, क्या कहाँ घर हुआ आपको? मोहनपुर। मुखिया सरपंच जो होता है गांव के, उनको बताया नहीं ये सब बात बताया गया, सब अरकन नहीं ले रही है, बहुत मालिक गाली गलौज देती है, इसलिए यहाँ किसी। यानी कि मुखिया सरपंच को भी समझाने जाते हैं तो उसके बाद भी उसको? हाँ, पुलिस दरोगा सब। कौन कौन मिलके आपको मारे हैं? उसका बेटी पुतो सब मारी। नाम जानते हैं किसी का? नाम तो इतना याद नहीं है मेरे पास, लेकिन आवेदन दिया हुआ है। अर्जन दिया, क्षमा पर भी। ये सम्मा प्रवीण है, इनके साथ जमीनी विवाद में जोरदार मारपीट होता है। इनके कान के बाली को खींच लिया जाता है, कान खींचने के क्रम में कान फट जाती है। शरीर पर इनको मतलब लाल लाल धब्बे का, मतलब जो होता है देहाती भाषा में उसको लीला सामा कहते हैं, वो दिख रहा है। यानी कि इतना बड़ा मतलब
समझिए कि पट्टीदार को हो गया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी बात नहीं मानते हैं। जब वो आते हैं तो उनको भी गाली गलौज करके मतलब बिगला देते हैं, भगा देते हैं। तो आप बने हुए थे हिमांशी न्यूज के साथ। अभी ये लिखित आवेदन सकरा थाना में सौंपी है। सकरा थाना SHO से निवेदन है कि उचित कार्रवाई करते हुए अविलंब कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद।